welcome to my YouTube channel Bankers Avenue, and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you a best approach to solve puzzles for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's get started. ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पजल के साथ। स्टेटमेंट रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं। In a vineyard, bar and resort, 8 persons are sitting around the square table. The persons sitting at the corner of the table are facing inside the center, whereas the persons sitting in the middle of the edges are facing outside the center. The waiter and manager sit at the corner of the table. The chef sits third to left of the manager. 4 persons sit between singer and bartender when counted from the left of singer. The gardener sits opposite to the cleaner. The waiter sits immediately right to the cleaner. The security guard is neither the neighbor of manager nor sits third to right of bartender, third to left of bartender. ठीक है। तो जो कॉर्नर में बैठे हैं उनका फेस इनसाइड है, और जो मिडल में बैठे हैं एजेस, मतलब ये इन द मिडल ऑफ द एजेस, मिडल में जो बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है, जो मिडल में देख रहे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, और जो कॉर्नर में है वो इनसाइड। अब क्या बोला इन्होंने कि द वेटर एंड द मैनेजर सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। वेटर और मैनेजर जो है वो दोनों कॉर्नर में ही बैठे हैं। ठीक है, एंड द शेफ सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मैनेजर। 4 पर्सन सिट बिटवीन सिंगर एंड बारटेंडर व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ सिंगर। ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मैनेजर को एक को बिठा देते हैं, पहले मैनेजर को बिठा देते हैं कॉर्नर में, क्योंकि मैनेजर से हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो मैनेजर, और मैनेजर के थर्ड लेफ्ट में कौन है? शेफ है। इसमें इन्होंने बोल दिया है द शेफ सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द गार्डनर सिट अपोजिट टू क्लीनर। ठीक है, द वेटर सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ क्लीनर। अच्छा, देखो वेटर एक कॉर्नर में है, मतलब 1 2 3 कॉर्नर वेटर के लिए बचे हैं। वेटर किसी कॉर्नर पे है पर क्लीनर के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, वेटर जो है किसके राइट में है? क्लीनर के राइट में है। ठीक है, राइट में है। तो देखो वेटर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर क्लीनर नहीं आ सकता, यहाँ शेफ बैठा है तो इमीडिएट राइट में नहीं हो पाएगा। यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ भी शेफ बैठा है तो क्लीनर कहाँ आएगा? यहाँ आ सकता है। तो अगर वेटर यहाँ आया तो क्लीनर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये तो लेफ्ट हो जाएगा, क्लीनर हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ठीक है, क्लीनर हम यहाँ लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं वेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ही वेटर यहीं आ सकता है और ये हो गया हमारा क्लीनर। और ये क्या बोला था इन्होंने? गार्डनर जो है ऑपोजिट है किसके? क्लीनर के। तो गार्डनर यहाँ हो गया ऑपोजिट, और इसमें भी गार्डनर यहाँ हो गया। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने? 4 पर्सन सिट बिटवीन सिंगर एंड बारटेंडर। सिंगर और बारटेंडर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग बैठे हैं। व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ सिंगर, अगर जब सिंगर से लेफ्ट से काउंट करोगे, मतलब सिंगर से लेफ्ट से काउंट करना है और 4 लोग बिठाने हैं सिंगर और बारटेंडर के बीच में। देखो 1 2 3 3 जगह है हमारे पास। अगर यहाँ सिंगर को बिठाया तो 1 2 3 4 बारटेंडर यहाँ आ सकता है। ठीक है, यहाँ सिंगर को बिठाया 1 2 3 4 नहीं आ सकता बारटेंडर, मतलब यहाँ तो नहीं आ सकते, ना सिंगर आएगा ना बारटेंडर आएगा। देखो बारटेंडर को बिठाया तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ नहीं आ सकता कोई भी, तो मतलब यहाँ कोई नहीं आएगा। सिंगर और बारटेंडर जो है यहाँ पर ही कहीं आएंगे। ठीक है,
तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तो एक जगह हम सिंगर को यहाँ रख लेते हैं और एक जगह सिंगर को यहाँ पर रख लेते हैं, और 1 2 3 4 कहाँ आएगा, बार टेंडर हमारा यहाँ आ जाएगा, और इस कंडीशन में हमारा बार टेंडर जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, लास्ट वाली लाइन देखो, सिक्योरिटी गार्ड इज नीदर द नेबर ऑफ, नहीं पहले ये वाली देखो कि क्या बोला था इन्होंने, सिंगर से लेफ्ट से गिनना है। देखो सिंगर के लेफ्ट से, ठीक है, सिंगर के लेफ्ट से गिना तो 1 2 3 4, बार टेंडर यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे भी सिंगर के लेफ्ट से 1 2 3 4 बार टेंडर है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, द सिक्योरिटी गार्ड इज नीदर द नेबर ऑफ मैनेजर नॉर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बार टेंडर। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड जो है मैनेजर, अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड इज नीदर द नेबर ऑफ मैनेजर नॉर सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बार टेंडर। ठीक है, देखो सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक यही जगह बची, पहले हम रख देते हैं इसे। अब मैनेजर का नेबर नहीं है ये तो ठीक है, मैनेजर का नेबर नहीं है, पर साथ के साथ बार टेंडर के थर्ड लेफ्ट में भी नहीं देखा है, सॉरी बैठा है वो, तो बार टेंडर ये रहा, और इसके 1 2 3 ये सिक्योरिटी गार्ड है, पर इन्होंने बोला है सिक्योरिटी गार्ड जो है बार टेंडर के थर्ड लेफ्ट में नहीं बैठा है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हो गई, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आ गया हमारा। अब देख लेते हैं, इस पर चेक कर लेते हैं, मैनेजर के नेबर नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड ठीक है, मैनेजर नहीं है, और बार टेंडर के थर्ड लेफ्ट में भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला हमारा सही होगा। बार टेंडर, शेफ, सिक्योरिटी, क्लीनर, वेटर, सिंगर, मैनेजर एंड गार्डनर, ये वाला हमारा ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली देखते हैं। Five boxes are stacked over each other and are number 1 to 5 from bottom to top. 1 to 5 from bottom to top, मतलब कि 1 बॉटम है और 5 वाला टॉप पे है। ठीक है, ये टॉप है, बॉटम टू टॉप बोला है इन्होंने, मतलब 1 बॉटम एंड 5 टॉप। ठीक है, नंबर ऑफ boxes are English alphabets in the consecutive alphabetical order starting from the bottommost box. अच्छा, the names of boxes are English alphabets in the consecutive alphabetical order starting from the bottommost box. देखो इन्होंने ना क्या बता दिया, अभी पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं फिर देखते हैं। different computer accessory. A different computer accessory is kept in the each box: joystick, router, speaker, touchpad and webcam. The box in which the touchpad is not kept at the top of the webcam is kept in a box adjacent to the speaker but not adjacent to the router. H is kept an odd number position and the box in which the speaker is kept immediately above it. Only one box is kept between the boxes in which joystick and webcam are kept. Only one box is kept between the boxes in which the speaker and the router are kept. ठीक है, देखो 5 बॉक्सेस हैं हमारे पास, तो ये क्या बोल रहे हैं, ये नेम्स ऑफ बॉक्सेस का क्या फंडा है। देखो इन्होंने एक कंडीशन ये लिखी है कि ना, सिर्फ देखो इन्होंने हमें ये बता दिया कि कौन कौन सी एसेसरीज हैं, ठीक है, और एच का बता दिया कि एच ऑड नंबर पे है, पर देखो इन्होंने ये बोला कि नेम्स ऑफ बॉक्सेस आर इंग्लिश अल्फ़ाबेट इन द कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि सपोज अगर यहाँ पे हमने एच रख दिया तो ये ना कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है बॉटम से टॉप तक, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा D E F G, मतलब लगातार चलते हुए जाना है। जैसे कि सपोज अगर ये छोड़ो, सपोज अगर हमें आई दे देते और आई का हमें बता देते इवन नंबर पे है, तो आई अगर हम एक जगह यहाँ रख लेते एक जगह यहाँ, तो ये बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट है, मतलब आई के बाद क्या आता है J, आई के पहले क्या आता है, तो ऐसे ही मतलब हमें लिखना है। ठीक है, जैसे कि कैसे, ये देखो जैसे कि ना 5 4 3 2 1, जैसे कि इन्होंने हमें दे दिया ओ दे दिया। ठीक है, इन्होंने एक अल्फ़ाबेट हमें दे दिया कि ओ इवन नंबर में है, तो ओ हमने यहाँ रख लिया और ओ हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, तो ओ के बाद क्या आता है P, ओ के बाद P यहाँ रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि अब उन्होंने हमें H का ही बताया। ठीक है, H से ही हम कंडीशन स्टार्ट करेंगे, पर ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। तो ठीक है, M I J K L L M N
और यहाँ पर NOPQR। ये कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट, मतलब लगातार वाले जो अल्फ़ाबेट्स हैं वही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ O है तो यहाँ Q रख देंगे हम और यहाँ T रख देंगे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सिर्फ हमारे को H की इन्फॉर्मेशन दी कि बाकी जो है वो कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स ही हैं, I, J, K, L ऐसे ही आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने यहाँ O रख दिया तो यहाँ L आ जाएगा और यहाँ P आ जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लगातार वाले अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ होंगे, ठीक है। ठीक है, अभी बनाते हैं पजल, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? H से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स H इज केप्ट एन ऑड नंबर पोजीशन। H जो है ऑड नंबर पोजीशन में है। एंड द बॉक्स इन विच द स्पीकर इज केप्ट इमीडिएटली अबव इट। स्पीकर जो है इमीडिएटली अबव इट है, स्पीकर एकदम H के ऊपर है। तो H यहाँ आ गया तो स्पीकर हमारा यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया तो स्पीकर कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब देखो H यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि स्पीकर ऊपर नहीं आ सकता, इसीलिए H को हमने 5 पे नहीं रखना है, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं? द बॉक्स इन विच द टच पैड इज नॉट केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, टच पैड वाला जो है वो टॉप पे नहीं है, ठीक है। द वेबकैम इज केप्ट इन अ बॉक्स एडजेसेंट टू स्पीकर बट नॉट रूटर, ठीक है। One box is kept between the joystick and webcam, and one box is kept between the speaker and router. Speaker और router के बीच में एक का गैप है तो लिख देते हैं router यहाँ, और यहाँ पे भी यहाँ लिख देते हैं router। अब क्या बोल रहा था ये कंडीशन में कि webcam जो है स्पीकर के एडजेसेंट में है पर router के एडजेसेंट में नहीं है। तो मतलब webcam यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि webcam सिर्फ स्पीकर के साथ है, router के साथ नहीं है, तो webcam यहाँ आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वेबकैम यहाँ नहीं आ सकता, वेबकैम हमारा कहाँ गया? यहाँ, ठीक है। और क्या बोल रहे थे? वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन द बॉक्स जॉयस्टिक एंड वेबकैम। तो ठीक है, जॉयस्टिक और वेबकैम के बीच में एक का है तो जॉयस्टिक यहाँ आ गई इसमें, और यहाँ पे जॉयस्टिक यहाँ आ गई, ठीक है। अब ये लास्ट वाला बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। देखो पर एक कंडीशन दी थी, टच पैड जो है टॉप पे नहीं है और यहाँ पे सिर्फ टच पैड यहाँ ही आ सकता है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन गलत है, और यहाँ पे टच पैड हम बॉटम में रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि टच पैड जो है टॉप पे नहीं आ सकता। अब इनकी नेम्स की बारी रही, इसकी नेम्स की, तो ठीक है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बोला है तो रख देते हैं। H के बाद क्या आएगा? I के बाद क्या आएगा? J। अब यहाँ से देख लेते हैं, E F G, H के बाद G, सॉरी पहले, और G के पहले F, तो F G H I J, ये कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था हमें कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमने रख दिया ना, F G H अपनी प्लेस में, H के बाद I के बाद J के पास क्या है? वेबकैम, I के पास स्पीकर, सॉरी H जॉयस्टिक, G रूटर, F टच पैड, ठीक है। नेक्स्ट वाली देखते हैं। Six persons have different number of shoes with them such that no two persons have the same number of shoes, ठीक है। देखो 6 लोग हैं हमारे पास, कितने लोग हैं? 6 लोग हैं, 6 persons हैं हमारे पास। उसके बाद इनके पास डिफरेंट नंबर्स के शूज़ हैं, किसी के पास 14, किसी के पास 15, जितने भी बोलेंगे बाकी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? पूरी स्टेटमेंट रीड करते हैं। नो टू पर्सन्स हैव द सेम नंबर ऑफ शूज़। किसी भी दो के पास, जैसे एक के पास 5 नंबर का शूज़ है तो दूसरे के भी पास 5 का नहीं होगा, दो के पास सेम नहीं होगा, हर के पास डिफरेंट ही नंबर के शूज़ होंगे, ठीक है, ठीक है। The second highest number of shoes with a person is 10, while the second lowest number of shoes with a person is 5. The number of shoes with P is
immediately higher than that with A, at least 2 persons have more of shoes than X has. The number of shoes with J is immediately lower than that with S. F has more number of shoes than J has, but less than the number of shoes than P has. F has more number of shoes than X has. X has highest number of shoes than S has. ठीक है, ऐसा करते हैं। कितने हैं? 6 है ना, तो रफ के लिए रख देते हैं 6 5 4 3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पर रफ करेंगे। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ शूज विद अ पर्सन इज 10। सेकंड हाईएस्ट किसका है? ऊपर से देखते हैं, ये हाईएस्ट है ऊपर वाला और ये लोवेस्ट है। ठीक है, नीचे लोवेस्ट से हाईएस्ट जाना है, तो सेकंड हाईएस्ट के पास कितने हैं? 10 है, तो 10 लिख देते हैं। यहाँ पे भी 10 कर देते हैं। ये रफ के लिए मैंने जगह छोड़ी है। ठीक है, और वाइल द सेकंड लोवेस्ट नंबर ऑफ शूज विद अ पर्सन इज 5। सेकंड लोवेस्ट कौन है? यही है, तो यहाँ कौन है? 5 है, यहाँ 5 है। ठीक है, चलो ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ शूज विद P इज इमीडिएटली हायर देन दैट विद A। P जो है इमीडिएटली हायर किससे है? A से, तो यहाँ बॉक्स में कर दे रही हूँ क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट में ही आएंगे। P इमीडिएटली हायर देन दैट विद A। P जो है इमीडिएट अबव है किसके? A से। एटलीस्ट 2 पर्सन हैव मोर नंबर ऑफ शूज देन X हैज। X के ऊपर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, नहीं 2 से ज़्यादा नहीं, हाँ 2 से ज़्यादा, सॉरी, X के पास 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब X के ऊपर। ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट 2 पर्सन हैव मोर नंबर ऑफ शूज देन X हैज, मतलब कि X के ऊपर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो X यहाँ आ सकता है और बाकी कहीं भी आ सकता है, मतलब 2 से छोड़ के X यहाँ पर कहीं भी आ सकता है। अभी देखते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 पर्सन हैव मोर नंबर ऑफ शूज देन X हैज, कि कम से कम 2 के पास या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं हो सकते। मतलब X यहाँ या यहाँ नहीं आ सकता, या इनमें से कहीं आएगा X। ठीक है, द नंबर ऑफ शूज विद J इज इमीडिएटली लोअर देन दैट विद S। ठीक है, जो J जो है इमीडिएटली लोअर किससे है? S से, तो S और J ऐसे साथ आएंगे। ठीक है, F हैज मोर नंबर ऑफ शूज देन J। F के पास जो है J से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे आएगा, पर ये बॉक्स में नहीं किया क्योंकि इमीडिएटली अबव नहीं, जो बॉक्स में है वो इमीडिएटली अबव है, वो एडजेसेंट में आएंगे। ठीक है, देन J, F हैज मोर नंबर ऑफ शूज देन J हैज बट लेस नंबर ऑफ शूज देन P हैज, मतलब पर P से कम है, मतलब F के पास J से ज़्यादा है और P से कम है। ठीक है, F हैज मोर नंबर ऑफ शूज देन X हैज, X हैज हायर नंबर ऑफ शूज देन S। अच्छा देखो, F के पास जो है X से ज़्यादा है, F के पास X से ज़्यादा है और X हैज हायर नंबर ऑफ शूज देन S, मतलब ऐसे आएगा। अब ये आएगा, तो देखो देखो क्या बोल रहे हैं? F के पास X से ज़्यादा है, ठीक है, X के पास S से ज़्यादा है और S के पास J से ज़्यादा है, तो ऐसा बनेगा। और क्या है? F ऐसा बनेगा कुछ कंडीशन, देखो P A F X S J, हमारी पजल इस यहाँ पर ही सॉल्व होगी। देखो P जो था A से अबव था, हाँ अब ये नहीं हो सकता कि P यहाँ आ जाए और A यहाँ आ जाए, क्योंकि उन्होंने बोला था कि P इज कहाँ गई वो लाइन? हाँ, द नंबर ऑफ शूज विद P इज इमीडिएटली हायर देन दैट विद A, तो P A से ज़्यादा है, पर और क्या बोला था कि S जो है J से ज़्यादा है, तो ठीक है S J से ज़्यादा है। F बोला है F जो है X से ज़्यादा है, X S से ज़्यादा है। और बोला था एक कंडीशन ये भी थी कि F के पास J से ज़्यादा है पर P से कम है, तो यही है कि मतलब ये हमारा बन गया है फाइनल अरेंजमेंट। यहाँ पे हम देख लेते हैं P A F X S J, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट बन गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हो? इफ द नंबर 2 मिनट, P A F X S J, ठीक है, इफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ शूज विद J एंड A, J और A के पास अगर
इज 14। अच्छा, जे और ए के पास अगर टोटल 14 है तो देखो ए के पास 10 है, टोटल कितने बोल रहे हैं 14, तो मतलब जे के पास कितने होंगे 4, ठीक है। एंड वाइल द सम ऑफ नंबर ऑफ शूज विद एक्स एंड एस इज 13, ठीक है। एक्स और एस का टोटल बताया 13, तो एक्स और एस का टोटल अगर 13 बताया है इन्होंने, तो 13 - 5 8 हो जाएगा, तो 8 यहाँ हो जाएगा। समझ आया आपको? एक्स और एस का टोटल 13 बताया था, एस की वैल्यू हमें गिवन है 5, तो 13 में से 5 माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बाकी क्या रह गया हमारे पास? ये दोनों रह गए। तो कोई बात नहीं है, फिर ना ये रह गया पी और एफ, हम इससे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आगे कर लेना इसे, ठीक है, क्योंकि ये इतनी पजल थी अभी तो। बाकी एक क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ शूज विद जे एंड एक्स, कि जे और एक्स का जो है कितना बनेगा टोटल, तो 8 + 4 12, इसका क्वेश्चन का आंसर है। बाकी पी और एफ के पास देखो 4 5 8, यहाँ 9 ही आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे पी को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाकी ये आज की वीडियो थी हमारी। एंड एज वी ऑल नो दैट फेस्टिव सीजन है ये, तो अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ठीक है, एंजॉय करना है, पर पढ़ाई को साथ में लेकर करना है। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।